चलिए हम बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू रखते हैं। अगर आप बायोलॉजी में टीसीटी पीसीटी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा आज का टॉपिक है एसके हेलमिंथेस, और इसके पहले हम लोगों ने फैसियोला एंड टीनिया के बारे में पढ़ लिया। अगर आप देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है और ये 312 नंबर का क्वेश्चन है। इसके पहले हम लोगों ने 311 क्वेश्चंस कर चुके हैं और ये सारे क्वेश्चंस जो है प्लेलिस्ट में ऐड है। Which one of the following has no intermediate host? निम्नलिखित में से किसका मध्यस्थ पोषक नहीं है? प्लाज्मोडियम, टेपवर्म, राउंड वर्म या फिर लिवर फ्लूक? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राउंड वर्म। देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस कितनी बार पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पैरासाइट डज नॉट रिक्वायर सेकेंडरी होस्ट? किसी परजीवी के लिए द्वितीयक पोषक की आवश्यकता नहीं होती है? फैसियोला, टीनिया, एस्कैरिस या फिर प्लाज्मोडियम? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा एस्कैरिस। क्या हो जाएगा? एस्कैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following endoparasite of man in is viviparous? मनुष्य के अंदर रहने वाले अंतःपरजीवी में से निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पिंडज है? विविपैरस है, मतलब एस्कैरिस, वोचेरिया, टीनिया या फिर ड्रैकिनकुलस? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वोचेरिया। इससे कौन सी बीमारी होती है? कॉमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैडर वॉर्म इज फाउंड इन? ब्लैडर कृमि पाया जाता है ह्यूमन मसल्स में, मसल्स ऑफ पिग और काउ में, ह्यूमन फेसेस में या फिर सॉयल में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा मसल्स ऑफ पिग और काउ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिन वर्म कृमि कौन है इसमें? इनसाइक्लोस्टोमा या फिर नेक्टर, वोचेरिया या फिर इंटेरोबाइस? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंटेरोबाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोचेरिया लार्वा ऑफ वोचेरिया ब्रैंकोफ्टाई इज? वोचेरिया ब्रैंकोफ्टाई का लार्वा क्या है इसमें से? बताइए। मैक्रोफाइलेरिया लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, पाइपिनेरिया लार्वा या फिर सर्केरिया लार्वा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा मैक्रोफाइलेरिया लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्यूडोसिलोम डेवलप्स फ्रॉम? आभासी देहगुहा का निर्माण होता है किससे? गट से, मेसोडर्म से, ब्लास्टोसिल से या फिर एरकेंटेरॉन से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्लास्टोसिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। Which one of the following is characterized by the absence of a true coelom? निम्नलिखित में से कौन सा परिवार फाइलम है जो विशेषीकृत अवस्था सत्यकोइका ट्रूसिलोम को अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, एनेलिडा या फिर नीमेटोडा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नीमेटोडा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following as a pseudocoelomate? निम्नलिखित में से कौन आभासी स्यूडो कोइका है? बताइए। ओबेलिया, बेरोई या फिर फेरेटिमा या फिर एस्कैरिस? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एस्कैरिस। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द बॉडी कैविटी ऑफ एस्कैरिस इज नोन एज? एस्कैरिस की बॉडी कैविटी को कहते हैं स्यूडोसिल, हीमोसिल, ब्लास्टोसिल, एंटेरोसिल? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्यूडोसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीलोम डिराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसिल इज कार्ड? सीलोम की उत्पत्ति ब्लास्टोसिल से हुई है जिसे कहते हैं एंटेरोसिल, हीमोसिल, स्यूडोसिल या फिर साइजोसिल? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्यूडोसिल। क्या हो जाएगा? स्यूडोसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रूसिलोम इज अब्सेंट इन विच फाइलम? किस संघ में वास्तविक देहगुहा अनुपस्थित होती है? निमेटोडा, एनेलिडा, इकाइनोडर्मेटा या फिर मोलस्का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा निमेटोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। द बॉडी कैविटी ऑफ निमेटोड? निमेटोड का शरीर गुहा में कंटेन्स ब्लड, स्प्लीन ऑफ मैन, ह्यूमन ब्लड या फिर इज फिल्ड विद पैरेन्काइमा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आराम से बताइए आप क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इज फिल्ड विद पैरेन्काइमा। क्या हो जाएगा? पैरेन्काइमा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल इंसेक्ट? इनमें से कौन एक सामाजिक कीड़ा है? कैलोटर्मिस, साइमैक्स, बॉम्बेक्स या फिर मैंटिस? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कैलोटर्मिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल सेक्सेस आर सेपरेट, निम्नलिखित में से कौन से जीव का लैंगिक विविधता देखने को मिलती है? एस्कैरिस, साइजोस्टोमा, बोनेलिया या फिर ऑल ऑफ दीज? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, बताइए बताइए, एस्कैरिस भी हो जाएगा, साइजोस्टोमा भी हो जाएगा और उसके बाद बोनेलिया एलोन भी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। तो ये हमारे प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस थे। मैंने पूछा था कि ऑस्मोट्रॉफी इज फाउंड इन, अगर आपने आंसर नहीं दिया तो ये तो बैड है, आपको देना चाहिए था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस्टेरियस, पैलेमोन या फिर पाइला या फिर टीनिया? क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टीनिया। क्या हो जाएगा? टीनिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एस्कैरिस। आज के टॉपिक में इतने ही क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट टॉपिक हम एस्कैरिस पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा लॉन्ग है तो उसमें ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। ये आपका आज का होमवर्क है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपने ध्यान से क्वेश्चंस को देखे हैं, सारे जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व किए हैं मन से, तो आप इसका आंसर बहुत आराम से दे पाएंगे। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।